reflection at spherical surfaces. Reflection at spherical surface. ये स्कूल लेवल में है, 11th में भी, आई मीन क्लास 12 में भी है। हर एक एंट्रेंस में भर भर के क्वेश्चन आता है, जेईई वगैरह में भी आता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो स्कूल लेवल में सिर्फ फॉर्मूला बेस में आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन लॉजिक बेस में आते हैं। तो छोटे मोटे चीजें इसके बारे में आप लोगों को मालूम है। व्हाट इज ए कॉन्केव मिरर, व्हाट इज ए कन्वेक्स मिरर। इसे जैसे स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन है वैसे पैराबोलिक सरफेस से भी रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। पहला चीज तो है कि व्हाट इज ए कॉन्केव मिरर, व्हाट इज ए कन्वेक्स मिरर, यू नो ऑल दिस थिंग्स। तो कोई एक मिरर को हम स्फेरिकल मिरर कब कहेंगे? क्या जब उसका शेप कोई स्फीयर का शेप का होगा तब कहेंगे? नहीं, देयर आर मेनी कॉन्स्टेंट्स ऑन इट। ठीक है, मेनी कॉन्स्टेंट्स ऑन इट। तो धीरे धीरे हम उसमें जाएंगे। कोई भी एक स्फेरिकल पार्ट को हम स्फेरिकल मिरर नहीं कह सकते हैं। कब कहेंगे उसमें आएंगे, पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। तो वी वांट टू सी व्हाट इज ए स्फेरिकल मिरर। आप जानते हो कि ये जो मिरर है ये दो किस्म का होते हैं। It is a very small part of a large sphere. ठीक है, very small part of a large sphere. When we say small or large, these are all relative terms. Small मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज के कंपैरिजन में स्मॉल होता है। नॉर्मली मैं अगर आपको पूछूंगा दिस लाइन इज स्मॉल और लार्ज, यू कैन नॉट कमेंट। बट इफ आई आस्क दिस लाइन इज स्मॉल और लार्ज, यू ऑटोमेटिकली से इट इज स्मॉल। इंस्टेड अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस लाइन इज स्मॉल और लार्ज, सेम लाइन अपीयर्स टू बी लार्ज। इट इज ऑल रिलेटिव टर्म्स। सो व्हेन वी से स्मॉल, वी मस्ट एक्सप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? द साइज ऑफ, साइज को हम अदरवाइज कहते हैं अपर्चर। ऑफ मिरर शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू very small as compared to the radius of curvature, radius of curvature or radius of sphere. That's all. Radius of sphere from which it is cut. जिस स्फीयर से इसको काट के निकाला गया है उस स्फीयर का रेडियस के सामने इसका अपर्चर मस्ट बी वेरी स्मॉल। आई एम मेकिंग यू क्लियर। व्हेन आई से दिस इज ए मिरर, से दिस इज ए मिरर, द अपर्चर मतलब दिस डायमीटर इज कॉल्ड अपर्चर। दिस डायमीटर इज कॉल्ड अपर्चर। दिस इज पार्ट ऑफ द मिरर। समझ में आ रहा है? तो ये डायमीटर को अपर्चर कहते हैं। ठीक है, द मींस ग्रेटर इज द अपर्चर, मोर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एनीवे, आपको अपर्चर समझ में आ गया। तो सोचो कि ये कोई एक बड़ा स्फीयर है, ये कोई एक बड़ा स्फीयर है। इस बड़ा स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा हम लेना चाहते हैं। सपोज आई कंसीडर ए बिग स्फीयर लाइक दिस। ठीक है, ये एक स्फीयर हो गया। अब ये स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा हम लेना चाहते हैं। से आई कंसीडर दिस पार्ट ऑफ द स्फीयर। नाउ दिस पार्ट इज ए स्मॉल पार्ट। इसका जो अपर्चर निकलेगा वो रेडियस के सामने काफी
कम होगा। मे बी रेडियस इज समथिंग लाइक 80 सेंटीमीटर, अपर्चर इज समथिंग लाइक 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लाइक दैट। इस रेंज में डिफरेंस रहेगा। रेडियस मान लो 1 मीटर है, अपर्चर इज 3 सेंटीमीटर, सो से ऑलमोस्ट 1/30 पार्ट ऑफ दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो अब ये जो टुकड़ा को हम काट के बाहर लेके आए, ये वाला टुकड़ा, ये जो टुकड़ा हम बाहर लेके आए, इसको हम दो किस्म से सिल्वरिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि हम इसका अंदर वाला पार्ट को सिल्वर कर देंगे ताकि लाइट बाहर से रिफ्लेक्ट करेगा, या फिर बाहर वाला पार्ट को सिल्वरिंग कर देंगे ताकि लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा मिरर को कहते हैं कॉनकेव मिरर, जो आपको मालूम है। कॉनकेव, थोड़ा सा ग्लिम्स में बता देता हूँ, कॉनकेव मिरर। ठीक है, सो वी सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर वी कैन फॉर्म यूजिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए लार्ज स्फीयर। एक कॉन्वेक्स हुआ, एक कॉनकेव हुआ। ये चीज समझ में आया, कोई नई चीज नहीं है, आपको सब कुछ मालूम था। ठीक है, if we go for next point number 3, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे कि ये जो हमारा स्फीयर दिए हैं, कॉनकेव हो या कन्वेक्स हो, इट वाज ए वेरी स्मॉल पार्ट, तो इसका डिफरेंट पार्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, आपको वैसे इतना बड़ा तो नहीं होता है, ठीक है, मैं समझाने के लिए बड़ा कर रहा हूँ। द सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड ए पोल। The central point is called a pole. ठीक है, और if you draw a normal to the sphere at the pole, that is what is called the principal axis. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को समझ लेंगे। The central point of the mirror is called the pole. The normal drawn to the sphere, normal drawn to mirror a pole is called principal axis. Principal axis. तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑब्वियसली the center of the sphere, center of the sphere, जिस स्फीयर से इस मिरर काटा गया, काट के निकाला गया है, lies on the principal axis। ठीक है, ये हो गया सेंटर। जिस स्फीयर से इसको काट के निकालेंगे, अगर ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ऑब्वियसली दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सो PC is equal to R, that is radius of sphere। ठीक, ये चीज हमें समझ में आया। व्हाट इज पोल, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये मिरर चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, कहने का मतलब है, हो सकता है कि उसका बाहर वाला सरफेस को आप सिल्वर किए हो या अंदर वाला सरफेस को सिल्वर किए हो। जैसे मैं अभी बाहर वाला सरफेस को सिल्वर कर दिया, मतलब इधर से लाइट नहीं आ सकता, इधर से गिरेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा। दिस इज नथिंग बट ए कॉनकेव मिरर, दिस इज नथिंग बट ए कॉनकेव मिरर। कन्वेक्स होता कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें वही होती। ठीक है, तो what we see, this is principal axis, this is center of curvature, this is pole. Some more salient points on this we have to define and understand. ठीक है, point number 4,
Point number 4. To draw the reflected ray corresponding to any incident ray on the mirror. ठीक है, तो सपोज ये कोई एक मिरर है और हमें पता चल गया कि ये उसका सेंटर कहीं यहाँ है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जिस स्फीयर से इसको काट के निकाले उसका सेंटर यहाँ था। और सपोज हम कहेंगे कि कोई एक लाइट रे आके यहाँ पे गिरा, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज व्हाट इज एन इंसिडेंट रे। हमें रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए स्टेप 1 हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1, ठीक है, ड्रॉ ए नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये नॉलेज हमें मदद करेगा आगे ज्योमेट्रिकली न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। दैट इज ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। आप जानते हो कोई स्फीयर का सरफेस में किसी भी पॉइंट में अगर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है, ऑब्वियसली दैट विल पास थ्रू द सेंटर। तो अगर हम कहेंगे इफ आई एम ड्राइंग ए नॉर्मल हियर एट दिस पॉइंट, दैट विल डेफिनेटली पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। So once you get that, you better understand that this is what is the incident angle. तो क्या करना है, to draw a normal 8 point of incidence, to draw a normal 8 point of incidence, हमें क्या करना है, to draw a normal 8 point of incidence, join point A to point C। सिंपल है, पॉइंट A हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। A को C के साथ जोड़ दो, A को C के साथ जोड़ेंगे तो दैट बिकम्स ए नॉर्मल। वंस यू गेट दैट, देन इट इज वेरी इजी ऑन योर पार्ट टू रिमेंबर। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 1 तो ये हो गया, स्टेप 2 में क्या करेंगे, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करेंगे, हाँ वो तो सिंपल है। आपको करना क्या है, करना ये है कि जितना इंसिडेंट एंगल हुआ उतना ही एंगल इधर को लो और इस नॉर्मल के साथ ये बन गया रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो किसी भी पॉइंट में अगर स्फेरिकल सरफेस पे कोई रे इंसिडेंट है तो आपको उसका रिफ्लेक्टेड रे निकालना आसान है। उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ ज्वाइन करो, दैट विल बिहेव एज द नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ a sphere always passes through center. Then you measure the incident angle. Once you measure the incident angle, take the same angle this side, and draw the reflected ray. So for any corresponding incident ray, you can draw the reflected ray. We have seen point number 4. Now let us go for point number 5. पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज फोकल पॉइंट्स। फोकस क्या, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू parallel to principal axis incident and reflect from
the surface they cut or appear to cut principal axis at a point called focus। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो। When a beam of light parallel to principal axis incident and reflect from the surface, they cut or appear to cut the principal axis at a point called focus। मैं आपको एक केस देता हूँ। सपोज ये हो गया कोई कनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई उसकी एक लाइट रे। अच्छा, मैं पहले इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज ये है हमारा एक कन्वेक्स मिरर और ये हो गई इसका प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों केस में क्या दिया है कि हमारा जो सरफेस ऐसे इसका बाहर वाला सरफेस सिल्वर है, सो इट बिहेव्स एज ए कॉन्केव मिरर। इसका अंदर वाला सरफेस का सिल्वर है, सो इट बिहेव्स एज ए कन्वेक्स मिरर। बट बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यही होगा, नहीं? और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली इधर ही कहीं होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज समवेयर हियर। अच्छा, ऐसा। तो अगर मैं कहता हूं कि यहां पर कोई रे आता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे, दिस इज द इंसिडेंट रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हुआ तो हमें रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है। रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल कैसे निकलता है भाई? नॉर्मल तो ऐसे निकलता है ना? ये थोड़ा गंदा दिख गया। नॉर्मल कैसे निकलता है? यहाँ से यू जॉइन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये हो गया नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो हम कहेंगे जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा वो कैसे रहेगा? इसी के साथ उतने ही एंगल करके रिफ्लेक्टेड रे निकल के आएगा। ये जितना एंगल किया था उतने ही एंगल में ये निकल के आएगा। यू सी it is coming something like this. It is cutting the principal axis at some point. You call that point as focus. It is actually cutting, but here if you say the reflected ray is suppose something like this, क्योंकि इधर से आएगा तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो सिल्वर है। अब क्या हुआ, हमें इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है। तो क्या है, मुझे पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। How will draw the normal? By joining this point to the center। ज्वाइन कर दी। उसको थोड़ा बढ़ा भी लो। बढ़ा दी। ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हो गया इंसिडेंट एंगल। नाउ द रिफ्लेक्टेड रे इज सपोज टू गो लाइक दिस। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, ये appears to cut somewhere here। It appears to cut. It is not exactly, the reflected ray is not cutting the principal axis, but it appears to cut somewhere here. You call it the focus. That is what is written. They cut or appear to cut principal axis at a point called focus. So here you find a real focus because it is really cutting. It is a virtual focus. This focus is in front of the mirror. This focus is behind the mirror. क्या मैं आपको फोकस क्या है समझा पाया? इज इट अंडरस्टूड? थोड़ा सा मेंशन कर लेंगे। अगर ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट है आपका P, ठीक है, ये P है, ये F है, तो PF जो है इसको कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, और वी डिनोट इट एज स्मॉल f। PF जो डिस्टेंस है, that is called focal length. So what is focus and what is focal length? Focus is when a beam of light
parallel to principal axis, incident and थोड़ा सा ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए मैं इसको यहाँ से बता सकता हूँ, और इसको कुछ यहाँ से बीम्स, when beams of light parallel to principal axis incident and reflect from the surface, they cut from the mirror surface. Okay, the surface means mirror surface. They cut or appear to cut the principal axis at a point called focus. ठीक है, तो ये concave mirror में you get the focus in front of the mirror, and it can be proved later that PF is half of PC. That means PF, the focal length, is half of radius of curvature. We'll prove it now. Next point. Okay. Point number क्या था? 5 था. Point number 6. Point number 6 में हम देखना चाहते हैं कि relation between F and R. F and R. ठीक है. Relation between F and R. मैं before I go for this point, मैं बताना चाहूँगा, अब मैं बताने के लिए भूल गया जिसको मुझे और भी पहले बता देना चाहिए था. क्या स्फीयर का कोई भी हिस्सा लेने से हम इसको स्फेरिकल मिरर कहेंगे? जैसे मान लो कि ये स्फीयर है, ये स्फीयर का भी इतना हिस्सा ले आया, ये क्या ये स्फेरिकल मिरर जैसे बिहेव नहीं करेगा? क्या उसमें रिफ्लेक्शंस नहीं होंगे? होंगे भाई, सब कुछ होंगे. इसके सामने ऑब्जेक्ट रहेगा तो रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन क्या प्रॉब्लम होगा? छोटा सा स्फेरिकल मिरर लेने से जो आपका क्या बनता था, क्या कहते थे, आपका इमेज बनता था, एक साफ सिंगल इमेज बनता था. इसमें ढेर सारे इमेज बनेंगे, ब्लर्ड इमेज बनेंगे, एक सिंगल फोकस नहीं मिलेंगे, ढेर सारे फोकस मिलेंगे. अगर इसका यहाँ पे कोई लाइट रे, यहाँ पे तो इस चीज को समझने के लिए कब हम कहेंगे कि कोई स्फेरिकल मिरर का, कोई स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल मिरर कहेंगे, आइडियल स्फेरिकल मिरर. ठीक है. असम्पशंस ये हो गई हमारा पॉइंट नंबर 6 में. पॉइंट नंबर 6 में assumptions made in a spherical mirror calculation. Spherical mirror calculation. ठीक है. पहला क्या हुआ? साइज ऑफ द मिरर मीन्स अपर्चर. Aperture is very small as compared to radius of curvature of the sphere or radius of the sphere from which it is cut. ठीक है. दूसरा असम्पशन क्या हो गया? दूसरा असम्पशन के द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल और para-axial principal axis, that is all incident angles are very small. All incident angles are very small. कहने का मतलब है यहाँ पे कोई एक मिरर है, ये कोई एक प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी रे इसके ऊपर गिर रहा है. अगर देखो ये साइज, ये डिस्टेंस से छोटा है, तो मान लो कि कोई रे ए से गिर रहा है इसके ऊपर,
तो ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत छोटा सा एंगल कर रहा है और रिफ्लेक्टेड रे से निकल के आ जाएगा, है ना, रिफ्लेक्टेड रे से निकल के आ जाएगा। ये नहीं कि जो इंसिडेंट रे है दैट इज मेकिंग ए लार्ज एंगल। मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, इसका इमेज निकालो, हम लोग फिगर बनाने के लिए ऐसे ड्रॉइंग डाल देते हैं, फिर इसको ऐसे निकाल देते हैं, दिस एंगल इज लुकिंग सब्सटेंशियली लार्ज। ऐसा केस में आप जो मिरर फॉर्मूला आगे निकालने जा रहे हो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। The mirror formula will not be applicable for this case. Remember, all incident angles must be very small. That means the rays incident must be parallel to the principal axis or paraaxial. Paraaxial means almost parallel to principal axis. ठीक है, ये assumptions अगर वैलिड नहीं होंगे तो आप देखोगे, आप जो आगे आगे मिरर इक्वेशंस वगैरह जानते हो ना, 1/b 1/u 1/u जो भी जानते हो वो सारा एप्लीकेबल है ओनली व्हेन दिस टू असम्पशंस आर वैलिड। ठीक है, अगर वही 1/b 1/u लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा है और मान लो कि दिस इज मेकिंग सम एंगल 60 डिग्री, बाकी सारा डाटा आपको दिया गया है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, you cannot find using your conventional methods। ठीक है, सिंगल इमेज नहीं निकलेगा, ढेर सारे इमेज निकलेंगे। ठीक है, ओके, तो हम कहेंगे the incident rays are parallel or paraaxial to principal axis। ठीक, पॉइंट नंबर 7। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन R एंड F। F क्या है? फोकल लेंथ, R रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ समझाने के लिए, फिगर को ऐसे बड़ा करता हूँ। ये हो गया आपका कोई मिरर, ये उसका पोल है और सपोज हम कहेंगे ये F है। अच्छा, तो क्या हुआ, ये F मान लो कि ये C है। ठीक है, हम क्या किए, कोई रे को ऐसे लिए, ऐसे कोई रे को लिए, इसके साथ आया यहाँ पे आने के बाद यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, उसके साथ जैसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिए उस नॉर्मल के साथ एसोसिएट करके अब मेजर करके इंसिडेंट एंगल निकाल देंगे। इफ वी गो फॉर द नॉर्मल देन वी गो फॉर द इंसिडेंट एंगल को हम ऐसे ड्रॉ किए, ये हो गया नॉर्मल। ये जो इंसिडेंट एंगल पता चल गया उससे हम ड्रॉ कर दिए क्या, वी ड्रॉ दी रिफ्लेक्टेड रे, और आप जानते हो कि रिफ्लेक्टेड रे विल फॉर द प्रिंसिपल एक्सिस एट द फोकस, सो दिस इज द फोकस। अच्छा, ठीक है, चलिए देखते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस है कि ये एंगल थीटा है और ये ऑब्वियस है कि ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि दिस इज अ नॉर्मल, ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है तो ये थीटा हुआ तो ये थीटा होगा, और ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल, ये थीटा हुआ तो ये थीटा हुआ। अगर ये थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, तो ये CAF वाला ट्रायंगल को देखो, ये एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा। क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं? इज इट अंडरस्टूड? यस यस। तो अगर हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल थीटा है तो रिफ्लेक्टिंग एंगल थीटा है, this angle is also theta in CAF triangle, if this is theta this will be 2 theta। oh now again go back to the main assumption क्या, this is very small, बहुत छोटा है मतलब this point is close to this point, means थीटा बीटा सब कुछ बहुत छोटा है। PA जो सेक्शन है वो काफी छोटा है। सोचो कि छोटा सा सेक्शन को यहां से जोड़ा गया है और वही छोटा सा सेक्शन को यहां से जोड़ा गया है, तो यू कैन से दिस छोटा सा सेक्शन इज ए कॉमन पार्ट ऑफ 2 डिफरेंट सर्कल्स हैविंग सेंटर्स एट F एंड C। लैंग्वेज समझ में नहीं आया, दोबारा बोलता हूं। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये कोई एक दूसरा सर्कल है। अगर मैं इसका बहुत ही एक छोटा सा सेक्शन लेता हूं, तो दैट छोटा सा सेक्शन इज ए सेक्शन ऑफ द छोटा स्फीयर एज वेल एज द सेक्शन ऑफ ए बड़ा स्फीयर। अगर एक बड़ा स्फीयर का सेंटर यहाँ है, छोटा स्फीयर का यहाँ, तो इसका भी एक पार्ट है, इसका भी एक पार्ट है। ठीक है ना?
और हम जानते हैं कि जो आर्क लेंथ होता है, अगर ये आर है, ये थीटा है, ये लेंथ कितना होता है, क्या आपको फॉर्मूला मालूम है? आर थीटा होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। क्या आप लोगों को मालूम है? अरे अगर ये एंगल थीटा है, आर थीटा होगा, समझ में आया कि नहीं आता है आपको? आता है ना? तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे as shown in figure, as shown in figure, आप कहोगे आर्क लेंथ AP इज इक्वल टू, आप जानते हो PF क्या है? PF इज इक्वल टू, सॉरी, PF इज इक्वल टू, यू नो, PF इज इक्वल टू द फोकल लेंथ, और PC क्या है? PC is nothing but equal to radius। तो देखो, तो ये जो आर्क लेंथ PA है, कैन बी अंडरस्टूड एज PA क्या हो गया? F into 2 थीटा, F और 2 थीटा into F into 2 थीटा, because it is a very small section, ध्यान रहे, F into 2 थीटा। And also you see this part in ACP part, we'll say AP is again CP into theta, that is equal to R into theta। तो क्या मिल गया? R is equal to 2F। तो ये चीज हमारे सामने आ गया। कितना आसानी से मैं प्रूफ कर दिया, लेकिन शायद तो आप लोगों को समझने में कंफ्यूजन हुआ होगा। कहोगे तो हम दोबारा बता देंगे, ठीक है? देखो, we want to see for point number 8। हम इस चैप्टर में, जो मिरर वाला चैप्टर है, बेसिकली कर क्या रहे हैं? बेसिकली ये कर रहे हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा गया और आपको पता करना है कि उसका इमेज कहाँ होगा। एंड वी रिमेंबर क्या डेफिनेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन। The object is positioned at the point of intersection of the incident rays, and the image is located at the point of intersection of the reflected rays. If the reflected rays are really meeting at a point, you say a real image will be formed. They are appearing to meet, they say a virtual image will be formed. And virtual image is always behind the mirror, real image is always in front of the mirror. Real image can be cast on a screen or projected on a screen, but cannot be seen by naked eye. Virtual image can be seen in the mirror but cannot be projected on a screen। ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। तो जब हम प्लेन मिरर की केस में इमेज का लोकेशन निकालना चाहते थे, कर क्या रहे थे कि मान लो कि ये कोई एक प्लेन मिरर है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, एक रे को ऐसे डाल दिया, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, तो दूसरा रे को ऐसे डाल दिए, ये ऐसे चला गया, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड है, तो हम ये दोनों को एक्सटेंड कर देते थे। हाँ, ये दोनों यहाँ मिल रहे, मतलब इमेज यहाँ पे होगा। इट वॉज वेरी इजी फॉर ए प्लेन मिरर टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे बिकॉज द सरफेस वाज प्लेन। बट व्हेन इट इज ए कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर इट बिकम्स डिफिकल्ट। बट वी डोंट बदर, किसी भी पॉइंट में रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जोड़िए। That point connected to center will behave as the normal, then measure the incident angle, then measure the reflecting angle, draw the reflected ray. But things are not that easy when you go practical. Okay, so how to find? Let us remember certain cases. We want to see path of reflected rays. Path of reflected rays, रिफ्लेक्टेड रे। अगर रिफ्लेक्टेड रे का पाथ मालूम रहेगा तो कहां पर दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, कहां पर इमेज होगा, हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल आगे करने के लिए। पॉइंट नंबर 1, इफ इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, then reflected ray, ये
तो सबको मालूम है क्या। देन रिफ्लेक्टेड रे passes through the focus। हाँ, ये सब कोई नई चीज नहीं है, बड़ी हेल्पफुल है। लेट्स सी, अगर हम कहेंगे इंसिडेंट रे ऐसा हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा होगा, कौन से पॉइंट से, फोकस से जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, कोई भी मिरर ले लो, कन्वेक्स ले लो, कॉन्केव ले लो, ये पाथ नंबर 1। ठीक है, पाथ नंबर 2, लेट अस मेक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोल रहा है कि अगर रे ऐसे आएगा रिफ्लेक्ट करके इधर आएगा, अगर रे ऐसे आएगा तो रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा। बात एक ही हुआ ना, क्योंकि नॉर्मल के साथ तो उतना ही एंगल करेगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, इफ इंसिडेंट रे passes through the focus, the reflected ray is parallel to principal axis। हाँ, क्या बोल रहा है कि अगर ये कोई एक रिफ्लेक्टेड रे है, कोई एक मिरर है, दिस इज व्हाट इज द फोकस। अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसे करके गिरा तो रिफ्लेक्ट करने के बाद इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कितना सिंपल है। सपोज यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपको पूछा गया बताओ where the image will be formed। so simple, you take two reflected rays, एक रे ले लिए through focus, its reflection becomes parallel to principal axis। you take another previous one, क्या था previous one, a ray parallel to principal axis passes through focus। तो आप एक इंसिडेंट रे ले लो ना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये कैसे वापस जाएगा, इधर से वापस जाएगा। हाँ, ये दोनों रे के सहारे पता चल गया कि अगर ये दो है रे तो दोनों कट करते एक दूसरे को कहां पे, यहाँ पे। तो अगर ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये होगा इमेज, क्योंकि इमेज इज लोकेटेड एट द पोजीशन वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर। और इंटरसेक्शन पॉइंट जानने के लिए मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज की चाहिए, जरूरत है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, तो आप कहोगे उसका इमेज कहां पर बनेगा, इमेज विल बी somewhere here। ये हो गया इमेज, देख लो कितना इंटरेस्टिंग है। यहां पर ऑब्जेक्ट रहा तो यहां पर इमेज बन गया। ठीक है, तो हमें 2 रे मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट देखते हैं, क्योंकि कभी कभार ये फोकल पॉइंट्स हमें मालूम नहीं होगा। बीट नंबर 3 आई वांट टू सी नाउ। बीट नंबर 3, बीट नंबर 3 is a ray through center of sphere retraces its path after reflection। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते में वापस आता है। क्या, थोड़ा समझते हैं इसको। क्या है ये कि अगर यहाँ पे कोई एक मिरर है, ये उसका सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका फोकल पॉइंट है, ये इसका सेंटर है, और मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं था, कोई एक रे ऐसे करके आया, कैसे आया, रे आया ऐसे आया, इट इज पासिंग थ्रू, सॉरी दिस पॉइंट आई हैव
interested to show this point is point C, the center. ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट है और ये हमारा जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये आई एम ड्राइंग द इंसिडेंट रे। अगर कोई रे सेंटर से पास करके गया और सपोज ये रे आके यहाँ पे मिरर पे गिरा, यू नो, अगर ये कोई एक स्फीयर है, ये उसका सेंटर से जाता हुआ कोई भी रे स्फीयर सरफेस के साथ नॉर्मल ही होगा, तो दिस रे बिहेव्स एज ए नॉर्मल हियर। व्हेन द रे इज नॉर्मल टू द सरफेस, द इंसिडेंट एंगल इज हाउ मच? व्हेन द रे इज नॉर्मल टू द सरफेस, व्हाट विल बी द इंसिडेंट एंगल? अरे क्या होगा इंसिडेंट एंगल? बोल नहीं पा रहे आप लोग। इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा? When a ray is normally incident on a surface, ये सरफेस है, यहाँ पे कोई रे नॉर्मल इंसिडेंट है। नॉर्मल इंसिडेंट मतलब नॉर्मल किधर है? along the same line है। What is the incident angle? Obviously, no, not 90, इसलिए तो मैं पूछा, गड़बड़ कर देते हो। 0। When a ray is normally incident, जैसे ये मिरर है, कोई रे ए से गिरा, तो इंसिडेंट एंगल क्या है भाई? 0। So when a ray is normally incident on a mirror, incident angle is 0। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड लेवल में आता है, याद रखना। A ray through center of sphere retraces its path after reflection because the ray behaves as a normal to the surface and the incident angle is 0। तो ये चीज क्या करेगा? ये टकराने के बाद यहाँ से फिर से वापस आएगा और इसी रास्ते में वापस आएगा। ठीक है, you go in the same path again। तो हमें अभी तक 3 रिफ्लेक्टेड रे मिल गए। ठीक है, चौथा रिफ्लेक्टेड रे की बात करेंगे। चौथा रिफ्लेक्टेड रे इज द लास्ट वन, बिट नंबर 4। बिट नंबर 4 में हम देखना चाहते हैं a ray incident at pole uses principal axis is the normal to point of incidence। ठीक है, क्या बोला कि अगर कोई एक मिरर है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है और कोई रे आके उसका पोल पे गिरा, तो उसको कोई दूसरा नॉर्मल ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस इटसेल्फ बिहेव्स एज द नॉर्मल। दिस इज इंसिडेंट एंगल, टेकिंग द सेम एंगल यू कैन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया? प्रिंसिपल एक्सिस बिहेव्स एज द नॉर्मल। अगर कोई रे कहां पे गिर रहा है? पोल पे गिर रहा है। समझ में आया? तो ऐसे करके हम 4 रिफ्लेक्टेड रे पता कर लिए। पहला, a ray parallel to principal axis passes through focus after reflection। a ray passing through focus, after reflection goes parallel to principal axis। a ray through the center of curvature of the sphere retraces its path। a ray incident at the pole uses the principal axis as the normal to point of incidence। तो ये सारा कंसेप्ट को यूज करके हम इमेज का लोकेशन निकाल सकते हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैं करना चाहूंगा कि सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मिरर है। ठीक, ये है इसका डंडी, कौन सा? प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके ऊपर तो सनीज पॉइंट्स आप जानते हो, एक होता है पोल, एक होता है एफ, एक होता है सी। ठीक, ऐसे हो गए चीजें। अब क्या हुआ, मैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज ड्रॉ करना है। इस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर लेते हैं रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये अगर ऐसे जाएगा तो ये इधर से वापस आएगा। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा हुआ, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक रे ऐसे जा रहा है along the center, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद उसी से ही वापस आएगा। So the two reflected rays will caught each other somewhere here। Not only that,
अगर कहेंगे कि कोई एक रे अगर फोकस देके जाएगा तो रिफ्लेक्ट करने के बाद इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यू सी ऑल ऑफ देम इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेम कॉमन पॉइंट, है ना। और क्या और था, कोई रे अगर सीधे पोल पे गिरता है तो वो क्या करेगा, अपना जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसी को ही यूज कर लेगा एज नॉर्मल। या ये सुंदर सा फिगर बन गया, ये हो गया। देखो all the four rays now we studied are helping us to locate the image at the point of intersection, and you find the image will stand somewhere here। पता चल गया, देखो ये था ऑब्जेक्ट, ये बन गया इमेज। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? तो इमेज का लोकेशन जानने के लिए आपको हर जगह 4-4 ठो रे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अपनी सुविधा के हिसाब से, अवेलेबल डाटा के हिसाब से 2 रे ड्रॉ करो और देख लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए ये जा रहा है इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट, और वहीं पे आपको इमेज रख लेना है। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, कितना छोटा इमेज आ रहा, यू से इट इज ए डिमिनिश्ड इमेज। ये सीधा था, ये उल्टा, इट इज ए इन्वर्टेड इमेज, और रेज आर रियली कटिंग ईच अदर, सो यू से इट इज ए रियल इमेज। ठीक है ना, ठीक है। सो इट इज डिमिनिश्ड इन्वर्टेड रियल इमेज इज फॉर्म फॉर दिस ऑब्जेक्ट हियर। तो ये हो गई हमारी एग्जाम्पल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है।